साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। इसी चरण में भाजपा एससी मोर्चा की राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला कार्यकारिणी की बैठकों का आयोजन किया गया और आगामी 3 महीनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि पहली बार आज़ादी के बाद किसी सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज्यादा 142 लाख करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की है, जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है। अनुसूचित जाति के महापुरुषों स्वामी विवेकानंद और भीमराव अंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि को केवल भाजपा बूथ स्तर तक मनाती है, जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए गर्व की बात है। केंद्र के साथ साथ प्रदेश की जयराम सरकार भी अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रही है, जिसमें 50,000 तक के कर्ज में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ब्याज में माफी का फैसला हो या महिलाओं के लिए बसों में किराया में 50% की छूट का फैसला हो। लाल सिंह आर्य ने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा एससी मोर्चा का अहम योगदान रहने वाला है, जिसके लिए मोर्चा ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का कार्यक्रम भी बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की आज राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी सह प्रभारियों की यहाँ शिमला में बैठक हो रही है। अभी दिन भर से जो बातचीत चल रही है, आगामी कार्यक्रम 3 महीने के क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग, जिला प्रशिक्षण वर्ग, प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग, राष्ट्रीय कार्य समिति और अनुसूचित जाति की दृष्टि से संगठनात्मक विस्तार शेष रह गया है, वो इस सब पर आज बातचीत हो रही है। आप सबके बीच में मुझे कहते हुए फक्र है कि देश आज़ाद हुए 73 वर्ष हो गए, लेकिन अनुसूचित जाति के कल्याण, विकास और उत्थान के लिए इतना बड़ा बजट कभी नहीं आया। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 142 लाख करोड़ रुपए का बजट अनुसूचित जाति के विकास और कल्याण के लिए आया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में अनुसूचित जाति की दृष्टि से कई काम चल रहे हैं। अनुसूचित जाति जिन्हें अपना महापुरुष मानता है और भारत भी मानता है, इस दृष्टि से ऐसे महापुरुषों की जयंतियां और पुण्यतिथियां मनाना मोर्चे के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी बड़े स्तर पर मनाना। एक उदाहरण दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने 6 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बूथ तक अंबेडकर जयंती भी मनाती है, दूसरा दल नहीं मनाता। प्रधानमंत्री ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थान पर गए हैं, दूसरा कोई प्रधानमंत्री। दूसरा, संविधान दिवस मनाने वाले भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और गरीबों उत्थान योजनाएं बनाना और उन उत्थान योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है, ये खुद जनता बोल रही है। दूसरी ओर वहीं हिमाचल की सरकार भी लगातार अनुसूचित जाति के उत्थान और विकास के लिए कार्यक्रम कर रही है। फ्री बिजली और महिलाओं को 50% किराए पे आने जाने की सुविधा, 50,000 रुपये तक का जो वन टाइम सेटलमेंट है, जो ऋण लिया था उसको ब्याज जितना था उसको समाप्त करना। इसमें 12,000 लोगों को राहत मिलेगी और 12 करोड़ रुपए का ब्याज सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट का प्रोग्राम बनाया है। सर्वे के आधार पर जो कच्चे मकान है, जो 1974 से लगातार ऐसे चले आ रहे थे, उनको जगह देकर, 2 बिस्वा जमीन देकर उनको मकान बनाने का एक बड़ा निर्णय यहाँ की सरकार ने किया है, जिसका मैं अभिनंदन करता हूँ।